हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ इन्फ्लुएंसर मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत मेडिसन नामक एक इन्फ्लुएंसर को दिखाकर की जाती है, जो थाईलैंड में वेकेशन मनाने के लिए पहुंची थी। लेकिन इस वेकेशन में उसका बॉयफ्रेंड रियान भी उसके साथ आने वाला था, पर वो किसी काम को लेकर फंस गया है, जिससे मेडिसन काफी चिड़ी हुई है। लेकिन फिर भी वो थाईलैंड को एक्सप्लोर कर रही है और साथ ही काफी सारी चीजों को प्रमोट भी। पर हम क्लियरली ये नोटिस कर पाते हैं कि मेडिसन यहाँ आकर बिल्कुल भी खुश नहीं। और ऐसे ही एक शाम जब मेडिसन बार में बैठ ड्रिंक कर रही होती है, तो रॉबर्ट नाम का एक शख्स उससे जबरदस्ती बातचीत करने की कोशिश कर रहा होता है, जो चीज मेडिसन को डिस्कम्फर्ट कर रही थी। लेकिन वो उसे कहती नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि पीछे एक लड़की बैठी हुई जिसका नाम CW है, वो उसे उस सिचुएशन से निकाल लेती है। जिसके बाद वो दोनों कुछ बातचीत करते हैं और उसी के साथ हमें पता चलता है कि CW एक टूरिस्ट गाइड है। साथ ही वो मेडिसन को अपनी कंपेनियनशिप भी ऑफर करती है, जिसे सुनते ही मेडिसन हाँ कहती है। और हम देख पाते हैं कि कुछ दिनों तक मेडिसन और कैसेंड्रा काफी सारी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, जिससे मेडिसन काफी खुश है। लेकिन एक रात जब नाइट क्लब से वो लोग रिटर्न आ रहे होते हैं, तो मेडिसन नोटिस करती है कि उसके होटल रूम का दरवाजा ओपन है, साथ ही उसके सारे सामान बिखरे हुए हैं और उसका पासपोर्ट और कुछ चीजें भी गायब है। जिस कारण वो कसांड्रा को कॉल करती है और कसांड्रा आते ही ये सारी चीजें पुलिस में रिपोर्ट करती है। लेकिन अब मेडिसन यहाँ से वापस US नहीं जा सकती, क्योंकि उसका पासपोर्ट उसके पास नहीं, जिसके लिए कसांड्रा ने उसे एक फॉर्म दिया है, ताकि उस फॉर्म को फिल कर US गवर्नमेंट उसके लिए एक नया पासपोर्ट लगभग 1 वीक तक भेज देगी। लेकिन मेडिसन यहाँ रुकने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि उसके काफी सारे काम US में पेंडिंग हैं। जिस कारण रात में वो ये सारी बातें रियान को बताती है, जो सुनकर रियान काफी ही अपसेट हो जाता है, क्योंकि हम क्लियरली नोटिस कर पाते हैं कि वो मेडिसन से ज्यादा उसके कामों को लेकर परेशान है, जो चीज क्लियरली मेडिसन को समझ आती है और वो उससे ब्रेकअप कर उसके कॉल को कट कर देती है। और फिर से कुछ दिनों तक CW के साथ मेडिसन अपना दिन काटती है, यानी कि जगहों को एक्सप्लोर करते हुए। पर साथ ही उसी दौरान हम नोटिस कर पाते हैं कि जब मेडिसन CW के साथ फोटो लेने की इच्छा जाहिर करती है, तो वो उसे मना कर देती है, जिसे हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि वो अपने बर्थ मार्क की वजह से ये सोचती है कि वो खूबसूरत नहीं, और उसके साथ फोटो निकालने से मना कर देती है। लेकिन CW मेडिसन को यहाँ से एक विला की तरफ ले जाती है, जो सी के करीब था, और साथ ही वो उसे ये बताती है कि दूसरी सुबह वो लोग आइलैंड पर जाने वाले हैं, वो भी सिर्फ वही दोनों, जिसके लिए वो दोनों एक बोट की मदद से निकल जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि जिस आइलैंड पर वो लोग पहुंचे हैं, वहाँ उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं। और हम देख पाते हैं कि वो दोनों पूरा दिन और एक रात वहाँ काटते हैं। लेकिन रात के वक्त मेडिसन मजाक में CW को ये कहती है कि CW ने उसे यहाँ मारने के लिए लाया है, ताकि उसे वो बड़े ही आसानी से खत्म कर दे और उसके बारे में किसी को पता ना चले। लेकिन उसके जवाब में CW सिर्फ उसे यही कहती है कि वो उसे मारेगी नहीं, बल्कि वो उसे यहाँ छोड़ जाएगी, जिसके बाद कुछ दिनों तक वो स्ट्रगल करेगी और भूखी प्यासी खुद ही दम तोड़ देगी, ठीक बाकी दूसरों की तरह। साथ ही वो मेडिसन को ये तक कहती है कि मेडिसन सोचती है कि वो सेंटर ऑफ स्टोरी है, और साथ ही लोग उसे फॉलो करते हैं और लोग उसे प्यार भी करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर मेडिसन यहाँ से गायब हो गई या फिर उसकी मौत हो गई, तो कोई भी फॉलोवर उसे ढूंढता हुआ यहाँ नहीं आएगा। जिसे सुन मेडिसन हंसती है, उसे जोक समझते हुए, और साथ ही ये भी कहती है कि ऐसा नहीं, बल्कि अगर वो गायब हो गई तो फॉलोवर्स उसे जरूर ढूंढने के लिए आएंगे। जिसके बाद उन सारी बातों को इग्नोर करते हुए दोनों जन काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि CW ने जैसा कहा था, ठीक वो मेडिसन को उसी आइलैंड पर छोड़ उसका फोन लेकर वहाँ से निकल जाती है। और कुछ दिनों तक मेडिसन बन लोगों को और उसकी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को बेवकूफ बनाती है, ताकि कोई भी नोटिस ना करे कि मेडिसन गायब है, बल्कि वो उसकी फोटो और उसकी वॉइस को भी AI की मदद से डिकोड कर लेती है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हमें पता चलता है कि मेडिसन के होटल रूम में जो चोरी हुई थी, वो और किसी ने नहीं बल्कि CW ने ही की थी, ताकि वो उसका पासपोर्ट हासिल कर सके और साथ ही काफी सारी और भी चीजें। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि उसने मेडिसन की एक फिजिकल कॉपी दीवार पर लगाई है, वो भी 4 और लड़कियों के साथ, जिससे हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि CW एक प्रॉपर सीरियल किलर है, या फिर एक साइकोपैथ जो इन्फ्लुएंसर्स को मार रही है। साथ ही उनकी आइडेंटिटी भी वो स्टील कर लेती है, ताकि फॉलोअर्स को उसके बारे में पता न चले। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि रियान बार बार मेडिसन को मैसेजेस कर
रहा है जिसे CW क्लियरली इग्नोर करती है और काफी दिन एंजॉय करने के बाद वो फिर अपने नए शिकार को ढूंढने लगती है जो उसे मिल भी जाती है और वो थाईलैंड ही पहुंची हुई है जिस लड़की का नाम जेसिका है। और हम देख पाते हैं कि ठीक मेडिसिन की तरह CW ने उससे बातचीत की और उसे जगह एक्सप्लोर करने के लिए ऑफर किया है जिसके लिए जेसिका मान जाती है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि ऐसे ही घूमते घूमते उसने फिर मेडिसिन की तरह जेसिका के रूम का की कार्ड चुरा कर उसकी चीजों को बिखेर दिया जिससे जेसिका घबरा गई और उसने CW को कांटेक्ट किया और CW वहां से मेडिसिन को और CW वहां से जेसिका को सीधा अपने घर ले आई यानी कि मेडिसिन के घर। लेकिन वहां पहुंचते ही वो काफी शॉक है क्योंकि वहां उसका वेलकम करने के लिए कोई उसका ऑलरेडी वेट कर रहा था जो शख्स और कोई नहीं बल्कि रियान है जो मेडिसिन से मिलने के लिए वहां पहुंचा हुआ है और उसकी मुलाकात CW से होती है जिसे देख वो काफी शॉक है और साथ ही CW से बताती है कि मेडिसिन उसकी फ्रेंड है और उसने उसे यहाँ रुकने की इजाजत दी जिसे सुनते ही जेसिका उसे कहती है कि CW ने उसे कहा था कि ये विला उसका है और वो यहाँ पर अकेली रहती है। पर फिर भी रियान उसकी बातों को मान लेता है और साथ ही जेसिका भी जिसकी दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि रियान को मेडिसिन का कॉल आता है जो कॉल और किसी ने नहीं बल्कि CW ने किया है और वो उसे विला से निकल जाने के लिए कह रही है वो भी AI टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन फिर भी रियान यहाँ कुछ दिन रहने का डिसाइड करता है वो भी तब तक जब तक मेडिसिन रिटर्न नहीं आ जाती जिसके बाद वो तीनों जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। साथ ही हम नोटिस कर पाते हैं कि रियान ने जेसिका को मेडिसिन के रूम में चोरी की बात बताई थी जो चीज जेसिका के साथ भी हुई है और उससे उन दोनों का इंटेंशन या फिर शक सीधा CW की तरफ मुड़ता है जिस कारण जेसिका CW की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है जिसके लिए उसने और किसी को नहीं बल्कि मेडिसिन को मैसेज किया है लेकिन वो मैसेज CW देख लेती है और साथ ही हम देख पाते हैं कि जेसिका यहाँ से जाने का डिसाइड करती है क्योंकि उसे सेफ नहीं लग रहा लेकिन CW से रोकने की कोशिश करती है और जब जेसिका उसकी बात नहीं मानती तो वो उसे बेहोश कर देती है वो भी दीवार से उसका सर पटक कर जिसके बाद अपनी हील की मदद से उसकी जान लेकर वो उसे सूटकेस में पैक कर देती है जिसके बाद वो रियान को भी मारने का डिसाइड करती है लेकिन उसी दौरान उसे नोटिफिकेशन आता है कि रियान ने उसे एक पिक्चर में टैग किया है जिसे अब उसे डिलीट करना है जिसके बाद ही वो रियान को खत्म कर सकती है और वो ये इसीलिए करना चाहती है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखना चाहती है। वही दूसरे दिन वो रियान को जेसिका के बारे में बताती है कि वो अपने घर चली गई लेकिन उसी दौरान रियान काफी शॉक है क्योंकि उसने मेडिसिन की फोटो एक और शख्स के साथ देखी है जिससे वो काफी अपसेट हो जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि CW भी उसे कंसोल करती है यही कहते हुए कि तुमने उसके लिए ट्रैवल किया ताकि सारी चीजें ठीक कर सको लेकिन उसे इस बात की फिक्र नहीं तो तुम्हें उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी रियान उसकी फोटोज को देखता रहता है और उसे यही कहता है कि ये फोटोज काफी पुअर क्वालिटी की है। साथ ही उसने अपनी स्किल्स को CW को भी ऑफर किया है ताकि वो उसे इन्फ्लुएंसर बना सके क्योंकि रियान का मानना है कि वो बर्थ मार्क के साथ काफी ही यूनिक है लेकिन CW ऐसा नहीं चाहती। साथ ही उसने उसे ड्रिंक में कुछ मिला कर दिया है जिसके बाद वो उसे वापस घर ले जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है जिससे CW को मौका मिल गया उसकी फोटो रियान के इंस्टाग्राम से डिलीट करने का। पर उन सारी चीजों से रियान काफी टूट चुका है और वो यहाँ से जाने का डिसाइड करता है जहाँ उसे CW ही ड्रॉप करती है और फाइनल गुड बाय कहती है लेकिन साथ ही उसने मेडिसिन की सारी चीजों को जला दिया है। वही बात करी रियान की तो वो अभी भी मेडिसिन पर गिव अप नहीं करता जिस कारण वो लास्ट मेडिसिन की पोस्ट की हुई फोटो को लेकर उसी होटल आ पहुँचता है जहाँ से उसे पता चलता है कि मेडिसिन यहाँ कभी आई ही नहीं और साथ ही उसकी मुलाकात रॉबर्ट नाम के उसे शख्स से होती है जो उसे बताता है कि उसने उसे लास्ट टाइम CW के साथ देखा था और साथ ही जो फोटो मेडिसिन ने अपलोड की है वो अभी की नहीं बल्कि समर टाइम की है और जबकि थाईलैंड में समर नहीं बल्कि मॉनसून सीजन चल रहा है जिससे रियान को ये क्लियर हो जाता है कि किसी ने मेडिसिन के अकाउंट को हैक किया है और उसकी फेक फोटोज को अपलोड कर रहा है जो और किसी ने नहीं CW ने ही किया है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि रियान ने मेडिसिन की अपलोड की हुई कुछ फोटोज को ब्यूटी फिल्टर हटा के चेक किया तो उसे क्लियरली समझ आ गया कि ये सारी चीजें और किसी ने नहीं बल्कि CW ने की है जिस कारण वो सीधा विला जा पहुंचता है जहाँ उसे काफी सारे सामान तो नहीं मिलते लेकिन CW का बैग मिलता है और साथ ही उसके अंदर मेडिसिन की डायरी जिसमें उसने उसी लास्ट ट्रिप के बारे में लिखा है। लेकिन उसी दौरान वो नोटिस कर पाता है कि CW वहाँ पहुँच रही है जिसे वो नॉकआउट कर उसे एक चेयर से बांध देता है और नाइफ लेकर उसे मेडिसिन के बारे में पूछता है लेकिन उसके जवाब में वो उसे यही कहती है कि अगर पुलिस यहाँ आई तो वो उससे ही अरेस्ट करेगी क्योंकि जिस रात उसने उसकी फोटो उसके फोन में से डिलीट की थी उससे
रात ही उसने मेडिसिन को काफी अब्यूसिव मैसेज भी किया था ताकि वो उस सिचुएशन से काफी आसानी से बच निकले, लेकिन रियान उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे उस लोकेशन पर ले जाने के लिए कहता है जिसके लिए CW रेडी है। और हम देख पाते हैं कि वो काफी चालाक है, जो चीज रियान को नहीं पता। और बोट में जाने से पहले ही मेडिसिन उसे पानी में धक्का दे देती है और पानी में जाकर नाइफ की मदद से उसे खत्म कर देती है, जिसके बाद उसे अपनी बोट में हाइड कर वापस घर लौट आती है। और दूर से सुबह रियान के खिलाफ मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाते हुए उसके बारे में पोस्ट किया है, जिससे काफी सारे सपोर्टर्स उसके लिए निकल कर आए हैं, जो चीज CW को काफी पसंद आती है। और हम देख पाते हैं कि कुछ दिनों बाद वो बोट लेकर फिर से उसी आइलैंड पर लौट आती है ताकि वो जेसिका के साथ साथ रियान की डेड बॉडी को ठिकाने लगा सके, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देख पाती है कि अभी भी आग जल रही है और साथ ही वो 25 दिनों की मार्किंग भी नोटिस कर पाती है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि मेडिसिन जिंदा है, जिस कारण वो उसे ढूंढना शुरू करती है, लेकिन वो उसे मिलती तो नहीं। पर हम देख पाते हैं कि मेडिसिन पीछे से CW को नॉकआउट कर देती है, जिसके बाद उसकी बोट लेकर वो यहाँ से यानी कि उस आइलैंड से निकल जाते हैं। और कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि CW को भी होश आ चुका है, जो मेडिसिन को जाता देख हंस रही है। और यहाँ पर इन्फ्लुएंसर मूवी पूरी तरह खत्म होती है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।